हेलो गाइस, वेलकम टू वशिष्ठ क्लासेस। वशिष्ठ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है और हमें कैसे पता चले कि किसी आदमी को ये इस टाइप की डायबिटीज़ हो चुकी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बात कहूँगा कि इस दुनिया में जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें से 90% लोगों में यही डायबिटीज़ मिलेगी। 90% केसेस में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें इस टाइप की डायबिटीज होती है। दूसरी जो हमने पहले बात की थी टाइप फर्स्ट डायबिटीज, इसके हमें 10% केस मिलते हैं, 10% केस इसके और 90% केस इसी के मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज आखिर होती क्यों है। टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब हमारे शरीर में इंसुलिन तो बने, इंसुलिन का फॉर्मेशन तो बराबर जैसा पहले हो रहा था वैसा ही हो, लेकिन हमारे शरीर की कुछ सेल्स जैसे लीवर, फैट और मसल, इस 3 सेल से या कुछ और जो सेल्स है हमारी बॉडी में वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट जब सेल्स हो जाएंगी उस समय हमारी बॉडी इंसुलिन को कंज्यूम करना कम कर देगी, हमारी बॉडी इंसुलिन को कंज्यूम करना कम कर देगी। उससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, उससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसी कंडीशन को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसका दूसरा नाम एक और है जिसे हम कहते हैं NIDDM। इसकी फुल फॉर्म है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसका दूसरा नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब ये नाम इसका इसलिए है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं वो ग्रेजुअली आते हैं। जैसे हमने इसमें देखा था कि टाइप 1 डायबिटीज में डायरेक्ट इंसुलिन फॉर्मेशन ही बंद हो गया, इंसुलिन फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा तो ग्लूकोज लेवल अचानक इमीडिएट बढ़ रहा है। इसमें ग्लूकोज लेवल इमीडिएट नहीं बढ़ेगा, धीरे 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 कंडीशन पेशेंट की हाइपरग्लाइसीमिया तक पहुंचेगी। शुरुआत में सीधा आपको इसमें हाइपरग्लाइसीमिया नहीं दिखेगा, तो धीरे धीरे इसमें वो कंडीशन आएगी। तो शुरुआत में टेबलेट पे आदमी चलता रहता है, धीरे धीरे टेबलेट्स पे काम होता रहता है। लेकिन जब टेबलेट्स और बाकी सारी चीजें अपना काम करना बंद कर देंगी या उतना फायदा पेशेंट को नहीं पहुंच पाएगा उन चीजों से, फिर वो जाता है इंसुलिन। इंसुलिन पर डायरेक्टली इसमें नहीं पहुंचेंगे, जबकि टाइप 1 डायबिटीज में डायरेक्टली इंसुलिन पर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इंसुलिन बॉडी में फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से कॉजेज है जिनसे ये डायबिटीज होती है। तो पहला कॉज जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी या मोटापा। इसके कारण पहला कॉज ओबेसिटी है। जितनी ज्यादा ओबेसिटी किसी आदमी में होगी उतने ही ज्यादा चांस है कि इसको डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जितनी ज्यादा ओबेसिटी होगी उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज हो। पहला। दूसरा, स्ट्रेस। स्ट्रेस भी इसमें मेजर फैक्टर का काम करता है। यदि कोई आदमी ज्यादा स्ट्रेस लेता है, ज्यादा स्ट्रेस में काम करता है, तो उस सिचुएशन में भी उसको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस में रहते हैं। तीसरे कारण की अगर हम बात करते हैं, जेनेटिक कारण भी हो सकता है। चौथा कारण हो सकता है
डाइट का बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। यदि ओवर डाइट की जाए या डाइट बहुत कम ली जाए, हेल्दी डाइट न ली जाए और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन न की जाए, तो उस सिचुएशन में भी ये डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। अब ये तो हो गए इसके कॉजेज के, कौन कौन से कॉज है, कौन कौन से कारण हैं जिससे ये डायबिटीज होती है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स, इसके सिम्टम क्या क्या आएंगे इसमें। तो सबसे पहला सिम्टम जो इस डायबिटीज में आता है वो है कि ओवर थ्रस्ट, एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी, प्यास बहुत ज्यादा लगती है उस पेशेंट को। जिसमें भी टाइप 2 डायबिटीज होगा तो सबसे पहला सिम्टम जो उसके सामने आता है कि एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी उसको। दूसरा, एक्सेसिव हंगर, भूख बहुत ज्यादा लगेगी उसको। तीसरा, एक्सेसिव यूरिनेशन, यूरिन बहुत ज्यादा आएगा उसको, यूरिन काफी, जितना पानी पिया ही नहीं उससे ज्यादा यूरिन आ रहा है उसे, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। चौथा, हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल का बढ़ना। पांचवा, ब्लर विजन, जब हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा हो जाए, शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाए ब्लड में, तो ब्लर विजन हो सकता है। और छठा, जब हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा हो, ट्रीटमेंट की बात ही नहीं चल रही है, डॉक्टर से आपने कंसल्ट ही नहीं किया है यार, आपको अपनी बीमारी का पता ही नहीं चला है, तो हो सकता है कि वह लीवर, किडनी और हार्ट, इस पे अपना इफेक्ट डाल दे। हो सकता है लीवर में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है किडनी में हो जाए, हो सकता है हार्ट में हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है इस चीज में। अब अगर सिम्टम्स में अगर इन्हें कंपैरिजन किया जाए टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को, तो टाइप 1 डायबिटीज में हाइपरग्लाइसीमिया आने में काफी समय लगता है, धीरे धीरे आदमी हाइपरग्लाइसीमिया तक पहुंचता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज का पहला सिम्टम ही हाइपरग्लाइसीमिया है। फर्स्ट सिम्टम उसका हाइपरग्लाइसीमिया है। क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलिन बनना बंद ही हो गया, इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। उससे पहले हमने कॉजेज की बात की, उससे पहले हमने ये बात की कि हाइपरग्लाइसीमिया टाइप 2 डायबिटीज होता क्या है, कैसे होता है। और तो जैसे हमने बात की थी कि भाई टाइप 2 डायबिटीज जो है वो 90% केसेस, अगर दुनिया में 100 मरीज अगर आप हाइपरग्लाइसीमिया के या डायबिटीज के मानते हैं, तो 100 में से 90 मरीज टाइप 2 डायबिटीज के होंगे और 10 मरीज जो होंगे वो टाइप 1 डायबिटीज के होंगे। कुछ बात आज गैस्ट्रिक एंड डायबिटीज की भी कर लें। तो गैस्ट्रिक एंड डायबिटीज थोड़ी बहुत उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो गैस्ट्रिक एंड डायबिटीज क्या है? गैस्ट्रिक एंड डायबिटीज वो कंडीशन है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो, जब कोई लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि किसी लेडी को डायबिटीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक एंड डायबिटीज। अब गैस्ट्रिक एंड डायबिटीज होता क्या है उसके बारे में बात करें तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम लेडी के या वो वुमेन के, उस जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें एक चीज बनती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, हिंदी में जिसे हम अपरा कहते हैं, और हमारी लोकल लैंग्वेज में उसे नाड़, नाली कुछ भी बोलते हैं। तो ये प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा में कुछ हार्मोन्स बनते हैं। प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स बनाती रहती है। वो सारे हार्मोन्स क्या होते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट, वो इंसुलिन को प्रॉपर अपना काम करने
नहीं देंगे। जैसे जैसे प्लेसेंटा के हार्मोन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंसुलिन का काम कम होता जाएगा और धीरे धीरे उस लेडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी। और जब उस लेडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज। इसी डायबिटीज को चेक करने के लिए प्रेगनेंसी के 8वें से 12वें वीक में, प्रेगनेंसी के 8वें से 12वें वीक में ग्लूकोज टेस्ट करवाया जाता है, शुगर टेस्ट उसका करवाया जाता है। खूब सारे डॉक्टर एक टेस्ट रिकमेंड करते हैं जिसे कहते हैं जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली इसीलिए है ताकि उससे पता चल सके कि उस लेडी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज तो नहीं है। अब इससे जो बच्चा है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उस लेडी को क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उसके बारे में बात हम कल करेंगे। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर या आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का, तो उम्मीद है आप हमें 50 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।